हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोग निदान में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग ने स्नायुगत वात स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ने 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ने अर्दित व्याधि, पक्षाघात व्याधि आदि के बारे में बात कर ले। आज ये हमारा स्नायुगत वात के अंतर्गत चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंपवात रोग और गृद्धृषि रोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपवात रोग के बारे में। तो कंपवात रोग में बेसिकली बोला गया है सर्वांग कंपः शीर्षो वायुर्वेप्तु संज्ञकः, मतलब कि पूरे शरीर में जब कंप होता है या फिर सिर में कंप होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंपवात रोग। नाम से ही पता चल रहा है कंपवात रोग का मतलब क्या होता है कि वात के कारण, वात मतलब कि जो वात दोष है उसके कारण जब पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपवात रोग। इसके निदान जब लिखने रहेंगे तो निदान में जो हम लोग ने वात व्याधि देखा था, वात व्याधि के जो निदान बताए गए सेम निदान इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं। और लक्षण में बेसिकली 2 ही लक्षण यहाँ पे मेन बताए गए हैं। एक तो सर्वांग कंप, सर्वांग कंप मतलब कि पूरे शरीर में क्या होता है, ट्रेमर्स देखने को मिलता है, कंप देखने को मिलता है। और दूसरा आता है शीर्षो कंप, मतलब कि सिर्फ हेड एरिया में कंप देखने को मिलता है। इसे हम लोग आधुनिक चिकित्सा या फिर मॉडर्न साइंस में पार्किंसन जो डिजीज होता है उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यह व्यक्ति जो होता है प्राय वृद्धावस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो न्यूरोजेनिक डिजनरेशन रहता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से वृद्धावस्था में जो पार्किंसन डिजीज की कंडीशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली बोला गया है कि ये जो कंडीशन है इसके वजह से होता है धातु क्षयजन्य कारणों से उत्पन्न होती है और ट्रेमर्स इस रोग का प्रधान लक्षण है, मतलब कि इसमें कंप आना ही मेन लक्षण है इस पूरे कंपवात रोग का। वहीं पे सेकेंड जो टॉपिक हमारे इस वीडियो का वो है गृद्धृषि रोग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं, तो उसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या बोला गया है कि गृद्धृषि व्याधि का आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में सियाटिका कहते हैं और यह व्याधि सियाटिका नाड़ी के छोप से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो सियाटिका नर्व होती है वो जब इन्वॉल्व होती है उस पर कोई आघात होता है, जिसके कारण क्या होता है सियाटिका नर्व के जो फंक्शन होते हैं, मोटा फंक्शन होते हैं, वो उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गृद्धृषि रोग या फिर सियाटिका कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया है कि यह व्याधि पृष्ठवंश पर आघात, पीड़न तथा अनेक व्याधियों के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती है। किस वजह से हो सकती है, तो बेसिकली अगर पृष्ठवंश पे आघात हो रहा है, जो हमारा सियाटिका नर्व किसी भी तरह से डैमेज हो रही है या फिर किसी व्याधि हुई है, दूसरी व्याधि के कंडीशन में भी ये ऐसे उपद्रव स्वरूप क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। निदान की बात कर ले किन किन कारणों से ये होता है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो वात व्याधि है उनमें जो वर्णित वात प्रकोपक निदान है वही सेम निदान इसके भी माने गए हैं। प्रधान रूप से जैसे कि मृदुशय्या मतलब एकदम कोमल बेड पे सोना, एकदम सॉफ्ट बेड पे सोना, आघात लगना मतलब चोट लगना, या फिर बाह्य पीड़न मतलब कि चलते समय मतलब कि जो ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग में एक पैर पे बैठे रहने की वजह से या फिर एक साइड बैठने की वजह से उधर की सियाटिका जो नर्व्स होती है वो दब जाती है। इसके प्रमुख स्वरूप में यहाँ पे क्या होता है, हमें जो गृद्धृषि रोग है वो देखने को मिलता है। वही संप्राप्ति की बात करें तो बोला गया है कि वात प्रकोप निदान के सेवन से प्रकोपित वात अथवा वात कफ, ठीक है, दोनों चीज बोला गया है, प्रकोपित वात या फिर वात और कफ दोनों जब कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पैर में शुल्क उत्पन्न करके क्रिया व्यापार को अवरुद्ध कर देते तो उसे गृद्धृषि कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि या तो सिर्फ वात या तो वात और कफ दोनों मिलके कहाँ पे जाते हैं, कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा, इन जगहों पे जाके वहां पे शूल उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ वहां के होने वाली क्रिया को कम कर देते हैं, मतलब क्रिया व्यापार को रोक देते हैं, वहां के कार्य को अच्छे से होने नहीं देते, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गृद्धृषि रोग। अब जो गृद्धृषि है इसमें गृद्धृषि नाड़ी में क्षोभ होने से गृद्धृषि रोग होता है और गृद्धृषि नाड़ी स्पीक प्रदेश से निकलकर पैर तक जाते हैं। ठीक है, जो हमारा वेस्ट रीजन है वहां से गृद्धृषि जो सियाटिका नर्व है वो निकल के कहाँ तक जाती है, हमारे पैरों तक जाती है। अतः वेदना भी स्पीक से प्रारंभ होकर पैर तक जाती है, इसलिए जो सियाटिका कंडीशन है उसमें रेडिएटिंग पेन फ्रॉम द वेस्ट टू द फुट देखने को मिलता है। आगे क्या बोला गया है कि इसमें हम लोग बात करेंगे संप्राप्ति चक्र की। यदि तो बोला गया है कि वात या फिर वात का प्रकोप निदान का सेवन कर रहे हैं, जिससे वात या फिर वात कफ दोनों दोष का प्रकोप हो रहा है। ये दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, कटी प्रदेश में जाके वहां की जो वात वह नाड़ी है उसमें अधिष्ठित हो रहे हैं और कफ दोष से वात का आवरण हो जा रहा है। अब जिसके वजह से वात वह जो नाड़ी है मतलब कि जो सियाटिका नर्व है उसकी क्रिया की क्या हो रही है, हानि हो रही है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गृद्धृषि रोग कहते हैं।
इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि इस प्रदेश में वेदना प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो पेन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, हिप रीजन से। धीरे धीरे वेदना क्या होगी, बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगी, कटी से पैर की ओर जाएंगे, जो कि पेन रेडिएट करेगा हिप से फुट तक। और कैसे रहेगा, पोस्टेरियरली रहेगा, ठीक है, पीछे की तरफ से रहेगा। अब प्रभावित पैर में स्तंभ एवं पीड़ा होगी। प्रभावित पैर में क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, पेनफुलनेस देखने को मिलेगा। और जो भी प्रभावित पैर है उसमें तोद एवं स्पंदन का बार बार होना, मतलब बार बार ऐसा लगेगा किसी सुई से चुभाया जा रहा है, या फिर बार बार स्पंदन होगा, पल्सेशन फील होगा वहां पे। साथ ही साथ वात कफज गिरदसी में उपरोक्त लक्षणों के साथ साथ बॉडी में तंद्रा रहेगी, मतलब थकावट रहेगा, शरीर में गुरुता भारीपन लगेगा, और साथ ही साथ अरोचक मतलब खाने पीने की इच्छा नहीं करेगी। ये सभी लक्षण हमें गृद्धरसी रोग में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या देखा हम लोग ने कि वेदना कहाँ से स्टार्ट होगी, स्पीक प्रदेश से, और धीरे धीरे कहाँ तक जाएगी, पैर की ओर जाएगी। पैर में जकड़न रहेगी, पीड़ा रहेगा, स्तंभ रहेगा, स्पंदन रहेगा, तोद रहेगा। और अगर वहीं पे वात कफज हो गया तो उसमें तंद्रा देखने को मिलेगा, गुरुता देखने को मिलेगी, और अरोचकता भी देखने को मिलेगी। अब इसके भेद की हम लोग बात करेंगे तो बोला गया है वातादो वात कफाभ्याम साविज्ञा द्विविधा पुनः, मतलब कि वातज और वात कफज इस प्रकार से दो प्रकार की गृद्धरसी बताई गई है, ठीक है। वातज और वात कफज इस प्रकार से दो प्रकार की गृद्धरसी का हमें वर्णन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वातज गृद्धरसी की। तो वातज गृद्धरसी में बोला गया है कि जो प्रभावित पैर रहेगा उसमें बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, तोद देखने को मिलेगा, जो कि निडलिंग पेन, ऐसा लगेगा कि पिकल किया जा रहा है, निडल से बार बार क्या किया है, चुभाया जा रहा है। उसके बाद बोला गया है देह वक्रता रहेगी, कटी जानु संधियों में स्फुरण और स्तब्धता देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कटी है मतलब कि हिप रीजन है, नी जॉइंट्स है, थाई रीजन है, उसमें क्या होगा, स्फुरण बार बार कैसा रहेगा, पल्सेशन फील होगा, स्तब्धता रहेगी मतलब कि स्टिफनेस रहेगी। ये सारी कंडीशन वहां पे वातज की दृष्टि में देखने को मिलेगी। वहीं पे जब हम बात करते हैं वात कफज में, तो यहाँ पे कफ का अनुबंध होने के कारण शरीर में क्या आता है, गौरवता आ जाती है। क्या होता है, गौरवता आ जाती है। साथ ही साथ वन्नी मार्दवम मतलब कि अग्नि मानदेय देखने को मिलता है, जिसके वजह से भूख कम लगती है। एंड इसके अतिरिक्त बोला गया है तंद्रा होने लगती है, मतलब थकावट रहता है, ड्राउजीनेस रहता है, मुख प्रेसेस बार बार क्या होता है, सलाइवेशन होता है, और भक्त द्वेष मतलब कि जो भी है खाने की इच्छा नहीं करता, मतलब कि एनोरेक्सिया हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है गृद्धरसी रोग में। तो आपको क्या क्या चीजें अच्छे से याद रखना, गृद्धरसी रोग होता क्या है, गृद्धरसी रोग के निदान जो कि वात व्याधि के समान बताए गए हैं, संप्राप्ति किस प्रकार से है, संप्राप्ति चक्र याद रखना है, प्रकार याद रखने हैं, और उसके साध्य असाध्यता में क्या याद रखना है कि जो वातज कफज गृद्धरसी होती है वो साध्य होती है, सिर्फ जो वातज गृद्धरसी होती है वो कृच्छ साध्य हो जाती है। वहीं पे अगर जीर्ण गृद्धरसी है, मतलब बहुत ज्यादा क्रॉनिक पुरानी गृद्धरसी है, रोग है, तो वो क्या हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो नव कंडक्शन होते हैं, नव इम्पल्स होते हैं, वो डिजेनरेट हो जाए, एकदम से काम करना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से नव कंडक्शन को वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी कारण से गृद्धरसी रोग जो जीर्ण हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, बहुत साल पुरानी है, वो असाध्य हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है हमें विद इन द कंपवात एंड द गृद्धरसी रोग। तो इसी के साथ हमारा जो स्नायुगत वात है उसमें दो और टॉपिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक और बचे हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस, जिसमें हम लोग खंज और पंगत्व आदि के, और साथ ही साथ विश्वाची, ये दो टॉपिक हमारा बचा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड बीएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।